महिंद्रा शोरूम पे फायरिंग की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। स्पेशल टास्क फोर्स हरियाणा की टीम को 15 दिनों में दूसरी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसटीएफ की टीम ने थाईलैंड में छिपकर बैठे गैंगस्टर काला खैरमपुरिया के साथी रोहित को काबू कर लिया है। आरोपी की थाईलैंड में होने की जानकारी एसटीएफ को लगी थी, जिसके बाद लुकआउट सर्कुलर जारी कराकर आरोपी को भारत बुलवाया गया। बेंगलुरु एयरपोर्ट पर पहुंचते ही आरोपी को एसटीएफ की टीम ने काबू कर लिया, जिसे हिसार अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया गया है। एसटीएफ के उप अधीक्षक प्रीतपाल सिंह ने बताया कि आरोपी काला खैरमपुरिया भी 15 दिन से रिमांड पर है, जिससे पूछताछ जारी है। वहीं अब काला खैरमपुरिया के साथी रोहित को भी हिसार अदालत से रिमांड पर लिया गया है। अब दोनों आरोपियों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। गुरुग्राम एसटीएफ कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए एसटीएफ के उप अधीक्षक प्रीतपाल सिंह सांगवान ने कहा कि आरोपी रोहित बालसमंद हिसार का रहने वाला है। 24 जून को हिसार ऑटो मार्केट में महिंद्रा शोरूम के बाहर हुई फायरिंग कर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में आरोपी रोहित भी शामिल था। चूंकि उसके खिलाफ पहले कोई केस दर्ज नहीं था, इसलिए वो अपने पासपोर्ट के जरिए विदेश भागने में कामयाब हो गया था। उन्होंने बताया कि आरोपी रोहित ने भी कई वारदातों को अंजाम दिया है, जिससे पूछताछ की जाएगी। प्रारंभिक जांच व गैंगस्टर काला खैरमपुरिया से पूछताछ में सामने आया है कि वो अन्य गैंग के साथ मिलकर प्रदेश में दहशत फैलाकर रंगदारी वसूलने का काम कर रहे थे। हिसार में फायरिंग करने के बाद 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के पीछे भी दहशत फैलाकर अपना दबदबा कायम करना था। ये काला खैरमपुरिया के नाम से और एक 24/6/2024 को ऑटो मार्केट हिसार में महिंद्रा शोरूम पे फायरिंग की गई थी। अंधाधुंध फायरिंग वहाँ पे हुई थी, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज हुआ और 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। तो उसके बाद हमने कानूनी प्रक्रिया अपना के और विदेश में बैठे काला खैरमपुरिया को कानूनी प्रक्रिया के तहत ला के और यहाँ पे गिरफ्तार किया था, जो आज भी पुलिस रिमांड पे चल रहा है। और उसी का एक साथी रोहित, जो बालसमंद का रहने वाला है, वो भी इस घटना के तुरंत बाद जाके और वो थाईलैंड में रह रहा था और इसके साथ ही उसका एसोसिएट था और उसकी काफ़ी इसके साथ घनिष्ठता थी और इन सारे मामलों में उसकी संलिप्तता के बारे में पता चला है। तो हमने उसकी भी कानूनी प्रक्रिया अपनाई और उसकी सारी कानूनी प्रक्रिया के बाद एलओसी जारी कराया गया और उसके तहत कल बेंगलोर एयरपोर्ट पे उसको हमने काबू करके और कानूनी प्रक्रिया के तहत दिल्ली एयरपोर्ट लाके और गिरफ्तारी करके आज हम उसको कोर्ट में पेश कर रहे हैं हिसार, और उसका पुलिस रिमांड हासिल करेंगे। और उसके बाद आगे की इसकी जितनी भी जो हथियार सप्लाई या और जितनी भी इन्वॉल्वमेंट इसकी रही हैं, उसके बारे में जानकारी जुटा के और उस तरह की जो भी कानूनी कार्रवाई है वो पूरी की जाएगी। अभी हम एसटीएफ के द्वारा ये पिछले 15 दिन में दूसरा ऐसा अहम अपराधी है जो विदेश में बैठ के अपराध में शामिल थे। काला खैरमपुरिया को जिस दिन हम लेके आए थे उसके 15 दिन के अंदर ही आज हम इसको भी लाके और इसको कानून के दायरे में लाने में सफल रहे हैं और एसटीएफ की ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अच्छा सर, ये कौन है और कब से काला खैरमपुरिया के साथ जुड़ा था, कैसे उसके साथ इसने अपराध की दुनिया में कदम रखा, क्या कुछ इसको लेकर खुलासा होता है? ये हिसार के पास बालसमंद का रहने वाला है और इसकी पुरानी इसके साथ दोस्ती थी और पहले का इसका ये है कि भी इसका क्रिमिनल कोई केस पहले इस पे दर्ज नहीं था, तो इसलिए ये अपने पासपोर्ट पे विदेश भाग गया था। इस घटना में इसकी इन्वॉल्वमेंट थी और इसीलिए इस घटना के तुरंत बाद ये थाईलैंड भाग गया और उसके साथ ही फिर इसके साथ वहाँ पे रह रहा था। अच्छा, इस घटना में क्या कुछ इन्वॉल्वमेंट थी? क्या काला खैरमपुरिया इससे डायरेक्ट टच में था? इसके द्वारा उस वारदात को अंजाम दिलाया गया था? बिल्कुल, ये सारी चीज़ें हैं और जब भी ये सारी यही कार्रवाई हमने की है, लेकिन अभी क्योंकि कल उसको बेंगलोर एयरपोर्ट से हमने काबू किया, यहाँ लेके आए और आज क्योंकि हिसार अदालत में उसको पेश करना था तो वहाँ पेश करने टीम गई हुई हैं और उसके बाद उसको ला के पुलिस रिमांड पे और पूरी
पूछताछ करके, क्योंकि काला खैरमपुरिया भी हमारे पास पुलिस रिमांड पे ही है STF के पास, और ये भी अब हम कोशिश करेंगे न्यायालय के द्वारा हमें पुलिस रिमांड मिल जाए तो उसके आमने सामने बिठा के और पूरी डिटेल से इस बात की पताजोई करके कि इनका क्या क्या रोल रहा है, उसके बाद सारी चीज़ों का खुलासा किया जाए। रंगदारी और फिरौती की बात भी सामने आ रही थी कि 5 करोड़ रुपए की रंगदारी या फिरौती मांगी गई थी, उसमें क्या कुछ इसका अहम रोल है? हाँ बिल्कुल, वो जो फायरिंग की गई थी वो सिर्फ और सिर्फ रंगदारी मांगने के लिए ही फायरिंग की गई थी, और उसका ये चाह रहे थे कि भी उसका इफेक्ट बाकी सारे लोगों पे भी पड़े और जिस मर्जी को हम फ़ोन करके फिरौती मांगते रहे और कोई भी ना नहीं कर पाए। इसी उद्देश्य से ये फिरौती के लिए ये घटना की गई थी और उसमें ये शामिल थे, और उसमें बाकायदा एक रिटर्न एक वो पर्ची वहाँ पे छोड़ी गई थी 5 करोड़ की फिरौती के लिए। तो उस सारी घटना को मद्देनज़र रखते हुए ही, इसकी सेंसिटिविटी को देखते हुए मुकदमे की, और वो STF हरियाणा को ये इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई थी और उसमें हमने कार्रवाई करते हुए इनको काबू किया। रोहित का इसमें क्या रोल था? क्या रोहित सारे शूटर्स को कोऑर्डिनेट कर रहा था या फिर आर्म सप्लाई में इसका रोल था? जैसा कि मैंने बताया, अभी तो हम इसको लेके आए हैं। काला खैरमपुरिया की जो इन्वेस्टिगेशन में पूछताछ हुई है उसमें इसके रोल के बारे में पता हमें चला था, तो अब इससे गहनता से हम पूछताछ करेंगे पुलिस रिमांड के दौरान। अभी तो इसको लाके हम पेश करने ही गए हैं, तो उसके बाद डिटेल जो भी सामने आएगी आप लोगों के साथ शेयर करें। लास्ट इसमें अभी तक टोटल कितने सस्पेक्ट्स अरेस्ट हो गए थे और लगभग कितने अभी बाकी हैं जो आप लोग के रडार पे हैं? अभी इसमें कुछ एक लोग अरेस्ट हुए हैं और कुछ एक लोग का इनमें जो इसके शूटर थे उनका, जैसा कि आपको जानकारी है, सोनीपत में उनका पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई और उसमें वो मारे गए, और इसमें कुछ गिरफ्तारियां अभी और बाकी हैं, तो उस पर भी अभी STF द्वारा गहनता से काम किया जा रहा है और बहुत जल्दी हम उनकी गिरफ्तारियां करने में भी सक्षम होंगे। अच्छा सर, काला खैरमपुरिया भी बीते 15 दिन से रिमांड पर है, क्या कुछ उससे अभी तक की पूछताछ में खुलासा हुआ? उसने जो चीज़ें बताई हैं, उसने बताया है कि मैं इसमें और दूसरे जो गैंगस्टर हिमांशु भाऊ वगैरह के साथ मिलके और ये सारी व्यू रचना हमने रची थी, और हम लगातार यही प्रेशर बनाना चाह रहे थे कि भी हम इसमें फिरौती मांग के और लोगों से वसूली कर पाएँ। तो इस तरह की उनकी मंशा थी, और वो बहुत सारे मर्डर में भी इन्वॉल्व रहा है पहले, और एक में तो उसको पहले सज़ा भी हो चुकी है जिसके पैरोल से वो भाग गया था। तो वो अपनी सज़ा से बचने के लिए भी और ये इस तरह का अपराध करके पैसा कमाने के भी इस नीयत से ये काम कर रहे थे। तो उसमें आगे की बाकी और जानकारियां जो भी हैं अब इनको क्रॉस चेक करके वो आपके साथ शेयर करी। फिलहाल STF की टीम आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आरोपियों से जांच के दौरान जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी।